इस कार्यक्रम में आदरणीय गुरुजन और सामने बैठे हुए बच्चों और इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करडू की मरुभूमि को नमन करता हूं। उसके बाद में आपके बीच में एक निमंत्रण लेके आया हूं। निमंत्रण ये है कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद में हर विद्यार्थी को यहाँ से सूरतगढ़ की ओर प्रस्थान करना पड़ता है, जिसके अंदर बिरदवाड़ गांव के अंदर, बौद्धूसर गांव के अंदर, करडू गांव के अंदर जब 8वीं तक विद्यालय था, 8वीं तक विद्यालय के बाद में बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़ देते थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ के किसान मजदूर परिवार अपनी रोजी रोटी आजीविका कमाने लगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं 20 या 30% या 50% विद्यार्थियों के प्रवेश और पैर सूरतगढ़ के राजकीय महाविद्यालय की ओर जाने लगे। लेकिन सूरतगढ़ के अंदर भाटिया आश्रम व राजस्थान का सबसे बड़ा शिक्षा का क्षेत्र होने के कारण वहां पे विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। आप 12वीं कक्षा के बाद में जब महाविद्यालय में प्रवेश लेने जाते हैं, वहां पे आपको मात्र 600 सीटों के ऊपर, जैसे राजस्थान भारत के अंदर आरएएस की लड़ाई लड़नी पड़ती है, उस प्रकार से उन 600 सीटों के ऊपर आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। पंजाब हरियाणा से यहाँ पे तैयारी के नाम पर बच्चे आते हैं। सीबीएसई में बड़े परसेंटेज होते हैं। भरतपुर धौलपुर से बच्चे आते हैं, बड़े परसेंटेज लेके आते हैं, जिसके कारण वो 600 सीटें हैं वो एक सीमित साधन बन के रह जाती है। जिसके बाद में अधिकांश लड़कियों के अंदर देखा गया है वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। ये हालात देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा देखे गए हैं। उसके बाद में जब बच्चा निराश होकर के अन्यंतर महाविद्यालय में प्रवेश लेने जाता है तो वहां पे 30-30 हजार रुपए की एक साल की फीस भरनी पड़ती है। उसके बाद में रोजाना 100 से 200 रुपए किराया लगा के गांव से जाना पड़ता है। यहां से गांव से जाने के बाद में आप 7 बजे निकलते हो, 11 बजे पहुंचते हो, 10 बजे कॉलेज शुरू होता है और उसके बाद में आपको शाम को 3 बजे वापस निकलना पड़ता है। ये बेहद ही दुखद विषय है। ये आज एक हंसी मजाक का विषय होगा, लेकिन जब आप 12वीं की पढ़ाई करने के बाद में बाहर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और शिक्षा से हाथ धोना पड़ता है। आपके पड़ोस के अंदर अगर कोई अध्यापक लग गया, घर वाले कहेंगे जी मार लो मास्टर, नहीं लग गया। ऐसी हालात देखने को मिलती है। लड़कियों के अंदर देखा जाता है 12वीं के बाद में शादी कर देंगे। ये अपने लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अब वर्तमान राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस से मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब बार बार अखबार के तो कल ये सीधा मार्ग आपका राजकीय से जुड़ेगा, यहाँ से बसों का साधन मिलेगा। अगर आप 20-30 लोग साधन करके भी वहां पे जाते हो तो आपकी पढ़ाई का रास्ता सुगम होगा। इसलिए हम बार बार विद्यार्थी वर्ग से स्कूल के अंदर जा जाके, गांव के अंदर जा जाके और लोगों से वार्ता कर रहे हैं। आगामी 8 जनवरी को बजट होने जा रहा है, जिसके अंदर अखबार में लिखा हुआ आता है आगामी बजट युवाओं को समर्पित। क्यों ना ये राजकीय महाविद्यालय का निर्माण राज्य स्टेशन पर हो। इसके लिए हमने 8700 विद्यार्थियों की लिस्ट तैयार की है। अभी इन स्कूलों के अंदर जा के लिस्टें तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के नाम, पापा का नाम, क्लास और आगे उसका साइन करके और एक साथ में 6 दिसंबर 2022 को
छात्रों की एक बड़ी महापंचायत राज्यासर के अंदर आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्षेत्र के बड़े जनप्रतिनिधि और जो भी बड़े लोग जो राजनीति के अंदर अपना वर्चस्व रखते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस दिन आप आइए, विद्यार्थियों को बुलाइए। आप तमाम साथियों से हमारा निवेदन है कि आप अपने घर घर पर जाकर के और अपने माता पिता को बताइए, अपने पड़ोसी को बताइए कि अगर राजकीय महाविद्यालय का निर्माण राज्यासर के अंदर हो जाता है तो हमारे लिए बेहद ही खुश नसीब होंगे कि राजकीय महाविद्यालय के अंदर हम पढ़े। साथियों, आप अपने घर पर जाकर के अपने माता पिता को बोलिए कि 6 तारीख को मुझे राज्यासर जाना है, ये मेरे विद्यार्थी वर्ग की लड़ाई है और मेरे भविष्य की लड़ाई है, इन छोटे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, इसमें मैं सहयोग करने जा रहा हूं। एक साथी अपने घर से अपने मम्मी पापा में से किसी को या अपने भाई बहन में से किसी को साथ लेकर के 6 तारीख को होने वाले विशाल महापंचायत के अंदर आप पहुंचे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वार्ता हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। बिरदौड़ गांव से छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं, वहां पे भी हमारी वार्ता कल हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाली 6 तारीख को हम आएंगे। उनको आप भी जाकर के बोलना कि आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ चलिए। भोजूसर के अंदर कल या परसों जाएंगे। आज शाम ठीक 7 बजे आपके गांव के ग्वाड़ के अंदर जो मंदिर है भोमिया जी महाराज का, उसके पीछे 7 बजे गांव के अंदर जनसंपर्क का जो अभियान चलाया है उसके तहत आ रहे हैं। तो आप जो भी करड़ू के साथी हैं वो जरूर वहां पहुंचे और अपने माता पिता को साथ लेके आए, ताकि हम उनसे वार्ता कर सकें, उनको बता सकें और आने वाली 6 तारीख को महापंचायत को सफल कर सकें। ये आपके भविष्य की लड़ाई है, आपकी अपनी लड़ाई है, इसको आपको मजबूत होकर लड़ना है। सभी साथी 6 तारीख के लिए तैयार हो जाइए। अपने माता पिता को बोलिए कि हमारे जनप्रतिनिधि को जाकर के बोलिएगा। आप गांव के अंदर 1000 लोगों को इकट्ठा कर लीजिएगा, उनसे पूछना कि ये हमारी मांग गलत है या नहीं। आपको मैं कहता हूं 1000 लोगों में से एक भी लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, एक भी साथी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मांग जायज नहीं। अपने बड़े भाई बहनों को जाके पूछिएगा कि सूरतगढ़ के अंदर आपकी हालात कैसी है। सूरतगढ़ के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लूट की एक सिस्टम चल रहा है, जो वहां से अगर हमें यहाँ निजात मिले तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। इसी को लेकर के आपके बीच में आए हैं। आपके गुरुजनों ने आपने बोलने का, सुनने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 6 बजे करलू के जो भी साथी हैं वो आज गांव में जाकर के आप 4 बजे छुट्टी होने के बाद में बता देना। और भैरू जी जो भोमिया जी महाराज का मंदिर है उसके पीछे जो पीपल का पेड़ है वहां पे आ रहे हैं। तो आप जी से निवेदन है कि अपने माता पिता को ज्यादा से ज्यादा भेजिएगा और इस जो मुहिम है इसको समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।